Hello everyone, welcome to Ganit. So today we are going to talk about a very important topic of grade 10th and शायद आप गेस कर चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. So trigonometry 9th grade ICSE students have already had a little bit of background with that. आपको थोड़ा बहुत आइडिया है. For CBSE students you have trigonometry being introduced for the first time. So I will try to cover as much basics as possible first. उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. एक चीज आपको ध्यान रखनी है इस टॉपिक में, यहाँ पे क्वेश्चंस को करने का 4-5 तरीका होता है. डिफरेंट अप्रोचेस आर देयर फॉर वन सिंगल क्वेश्चन. सो ये ध्यान रखना है कि आपका जो पहला स्टेप है, इट्स गोइंग टू रियली डिसाइड हाउ लॉन्ग योर सोल्यूशन इज गोइंग टू टेक. सो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन शुरू करें, थिंक हार्ड, टेक योर फर्स्ट स्टेप वेरी केयरफुली. बिकॉज कई बार क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, आप सही कर भी रहे होते हैं, मैथमेटिकली आप सही कर रहे हैं, बट चैलेंज ये आता है कि जो आप कर रहे हैं उसके थ्रू आपको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पता नहीं होता है. और इस चीज़ की कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं होती है. कोई एक ऐसा कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है जो आप यूज़ करेंगे और आंसर आएगा ही आएगा. ठीक है? तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अलजेब्रा से कनेक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का. आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें और उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा दोनों एक साथ दिख रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन बी होपफुल दैट यू आर गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करते हैं गाइस. इसमें अलजेब्रा का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल एज इन व्हेन वी मूव अलोंग. सो फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस में आएंगे. ठीक है? सो लेट्स बिगिन. सो आपने ट्रिग्नोमेट्री में आ, हर चीज़ देखी है, आपने थोड़ा बहुत सुना है आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. आपको ये पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. अ, एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले बनाएंगे, ए बी सी, और यहाँ पे एक एंगल रखेंगे थीटा. थीटा इज एन अननोन एंगल. थीटा की जगह आप एक्स वाई जेड कुछ भी चाहे यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है? आप कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं. सो ये साइड हमारा होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज. ठीक है? तो नाइन्थ के बच्चे जिन्होंने आईसीएससी में ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ी है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस बारे में. वी हैड ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट अ लिटिल बिट. पीबीपी, एचएचबी क्या होता है ये? साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला एंड टैन थीटा का फॉर्मूला. सो बेसिकली आपके तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एंड उसके बाद आप उनके तीन रेसिप्रोकल्स भी पढ़ते हैं. सो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मिलता है, फिर उसका रेसिप्रोकल पढ़ना है. ठीक है? सो साइन थीटा इज पी बाई एच, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा एच बाई पी. ठीक? कॉस थीटा इज बी बाई एच एंड उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा इज एच बाई बी. एंड फिर टैन थीटा इज पी बाई बी एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा इज बी बाई बी. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको आइडेंटिटीज में भी करने को मिलेगा, बहुत यूज है उसका. ठीक है? सो अब हम लोग देखेंगे कि जो कोर है आपका 10th ग्रेड का कोर सिलेबस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है. सो व्हाट आइडेंटिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट? आइडेंटिटीज क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उनका अलजेब्रा से कैसे कनेक्शन होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन. आई होप आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड पता है. अगर नहीं भी पता है तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ. हर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए मैं वो बताऊंगा आपको. ठीक है? सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखो बस तीन आइडेंटिटीज होती हैं. यू हैव बेसिकली थ्री आइडेंटिटीज. द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. आपको ये आइडेंटिटी बता दी जाएगी किताब में, स्कूल में, एंड देन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस. लुक गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. अगर आपको सिर्फ आइडेंटिटी पता है तो शायद आपसे 10-15% क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे. यू नीड टू डेवलप अ ब्रेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. आपको कहीं ना कहीं पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा. मैं एक छोटा सा ट्विस्ट दिखाता हूं आपको इस आइडेंटिटी में. कैन आई राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? आप बोलोगे इसमें तो कोई ट्विस्ट नहीं है, आप उठा के कॉस स्क्वायर को इधर से उधर ले गए, इसमें क्या ही ट्विस्ट है?
The problem is that 1 minus cos square theta is what you are actually going to encounter so much more than the original identity. Sin square theta plus cos square theta 1 होता है, ये सबको पता है, आइडेंटिटी है, सब जानते हैं. बट क्वेश्चन में आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देगा एंड यू नीड टू हैव अ ब्रेन ऑफ योर ओन टू रिप्लेस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विद साइन स्क्वायर थीटा. और कहानी यहां खत्म नहीं होती है, यहां से आता है अलजेब्रा. कैसे? देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हो, करेक्ट? दीज टू आर होल स्क्वायर्स. So can you relate a square minus b square with 1 minus cos square theta? Absolutely you can, right? So 1 minus cos square theta further goes on to become 1 minus cos theta in a bracket and then 1 plus cos theta in another bracket. So a square minus b square is essentially what? A plus b, a minus b, and that's exactly what I have used here. So आपको trigonometry part तो पता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ लिया, आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पता है, बट you also have to think a lot of times to include algebra और questions को, identities को further break करना पड़ेगा बहुत बार आपको, ठीक है? सेकेंड आइडेंटिटी पे आते हैं. सो सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. अब जो काम हमने पहली आइडेंटिटी में किया है वो सेकेंड में भी कर सकते हैं. हम आराम से चाहें तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट? आप इसी आइडेंटिटी को ये भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. सो दिस इज ऑल्सो द आइडेंटिटी, दिस इज ऑल्सो द आइडेंटिटी. और अगर आप नोटिस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट बोथ दीज प्लेसेस यू कैन वेरी इजिली, वेरी कन्विंसिंगली अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, सो एल्जिब्रा का जो यूज है वो ट्रिग्नोमेट्री में क्वाइट सिग्निफिकेंटली आपको मिलने वाला है, बहुत जगहों पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का. चलिए तीसरी आइडेंटिटी पे आते हैं. द थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है और इसको आप चाहें तो फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड आई एम 100% श्योर अब आपको थोड़ा थोड़ा एल्जेब्रा हर एक आइडेंटिटी में दिखाई दे रहा होगा. यू वुड बी एबल टू ऑब्जर्व द पैटर्न दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट, राइट? सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया. अगर इसको ब्रेक करना है तो आपको कैसे ब्रेक करना होगा? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दूसरे ब्रैकेट में. तो एल्जेब्रा का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है. ऑल इन ऑल दैट्स अ समरी, ठीक है? तीन आइडेंटिटीज हैं, वो आपको याद रखनी है. फोर्थ आइडेंटिटी अभी नहीं है, आपको 11th ग्रेड में कम से कम 20 से 22 आइडेंटिटीज पढ़नी है, 20 to 22 ऑफ देम. बट 10th के लिए थैंक गॉड फॉर दैट वी हैव ओनली 3. सो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी अ सुपर ह्यूमन टू बी गुड एट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. बहुत बेसिक चैप्टर है. यस, देयर आर ट्रिक्स, देयर आर यू नो द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड वेरी स्मार्टली, बट देन अगेन आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो, यू आर अ स्मार्टर जनरेशन, बहुत इवॉल्व हो आप लोग एज ह्यूमन बींग्स. सो आई एम 100% श्योर यू कैन टैकल दिस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ कपल ऑफ मोर algebraic identities which you will come across in questions. Let's see which ones I'm talking about. So the next one is a cube plus b cube. ये आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, याद कर लीजिए अभी से. जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा इसका. आई विल टेल यू व्हाई आई टॉक्ड अबाउट दिस आइडेंटिटी, ठीक है? एंड a cube minus b cube is equals to a minus b and a square plus ab and plus b square. So तीन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इतना याद रखेंगे तो आपका 70% वर्कलोड हल्का हो जाएगा. यू विल स्टिल फाइंड द क्वेश्चंस टू बी अ लिटिल ट्रिकी, बट इम्पॉसिबल नहीं लगेगा. आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट. ओके, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे. अच्छा, एक चीज और, when I will solve the questions, I'm going to mark a few of the steps with a asterisk or with a star. The reason for that is I want you guys to know those steps very well and do not treat them as some random step for solving a particular question. नहीं, वो steps अपने आप में एक complete process है और आपको कई बार आने वाले टाइम में questions में you may have to replicate it.
इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा एज प्रोसेस, नॉट जस्ट अ स्टेप। ओके, सो आइडेंटिटीज का पार्ट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई सम सैंपल क्वेश्चंस। देखते हैं कि क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें अलजेब्रा का यूज होता है, कहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, कहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी पर्टिकुलर टर्म में चेंज करते हैं। सो विल सी एज इन व्हेन जब हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। ठीक है, सो हमारा पहला एग्जांपल है ये। So sec a minus 1 upon sec a plus 1 is equals to 1 minus cos a by 1 plus cos a। ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है प्रूव दैट। सॉल्विंग नहीं है ये, प्रूविंग है। एंड द डिफरेंस इज दैट यू हैव एक्सेस टू वन ऑफ द साइड्स। 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको कोई एक साइड पिक करनी होती है एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड इवेंचुअली शो कि बॉस मैंने एलएचएस पिक किया था, सॉल्व किया, अब वो आरएचएस के बराबर है, या मैंने आरएचएस पिक किया, उसको सॉल्व किया और उसको मैंने एलएचएस के बराबर कर दिया। तो दो में से कोई एक साइड आप पिक कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, देयर आर 10% क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर जहां पे आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करना होता है और एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचाना होता है, एंड देन यू कैन से हेंस प्रूव्ड। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, और हेंस प्रूव्ड के पीछे पढ़ना है हमको, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर चेजिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो sec a minus 1 by sec a plus 1, अगर आप ध्यान देंगे तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि आपके पास लिबर्टी है टू पिक एलएचएस और आरएचएस बोथ। मैं आपको दोनों चीजें करके दिखा देता हूं, ठीक है? सो कैन आई राइट sec a as 1 by cos a minus 1 by 1 by cos a प्लस 1? मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है। अगर आप पहली स्लाइड पे जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने उससे पहले आपको ये बताया था कि सेक थीटा और कोसेक थीटा, कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है? तो मैं बस वही यूज कर रहा हूं। एंड इफ आई टेक द एलसीएम फ्रॉम हियर, व्हाट डू आई गेट? 1 माइनस कॉस ए ओवर कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए ओवर कॉस ए, ठीक है? कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, you eventually end up with 1 minus cos a and 1 plus cos a। and trust me यार, दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है जब आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके आगे लिख दो हेंस प्रूव्ड। इट्स लाइक दैट मोमेंट व्हेन यू से टू समवन इन योर फेस ब्रो, राइट? सो ये हेंस प्रूफ तो हो गया। बट आपको ये लग सकता है ना कि एलएचएस लिया, सॉल्व किया, आरएचएस के बराबर कर दिया, बट आप तो बोल रहे थे आरएचएस भी ले सकते हो, तो आरएचएस भी लेकर देखते हैं, है ना? सो मान लो आरएचएस आपने पिक किया, सो यू हैव अ क्लियर आइडिया दैट व्हाट यू आर चेजिंग। प्रूविंग क्वेश्चंस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग यू काइंड ऑफ नो वेयर यू आर हेडेड। जिस क्वेश्चन में किसी आदमी की एज निकालनी है, या मान लो कोई ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड निकालनी है, तो वहां पता नहीं है ना कि स्पीड कितनी है। यहां पे एलएचएस सॉल्व कर रहे हो लेकिन आंसर ऑलरेडी पता है कि मेरा आंसर ऐसा दिखता है, सो मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है। सेक से शुरू किया था, अगर मैं सेक को किसी और चीज में चेंज कर देता तो मेरा कोई फायदा नहीं होता, ओके? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कॉस्ट चाहिए, आरएचएस में कॉस्ट था। वही काम हम यहां भी करेंगे। इफ आई वांट टू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम आरएचएस, आई कैन राइट 1 माइनस 1 बाई सेक ए ओवर 1 प्लस 1 बाई सेक ए। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? सेक ए माइनस 1 ओवर सेक ए प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या आया होगा? सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए, वही जो हमने यहाँ पे किया था, हमने डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर दिया था दोनों तरफ। सो सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए, और ये कैंसिल हो गया होगा, तो सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1, तो वो आपका एलएचएस हो गया। ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया। मैं हर क्वेश्चन को दो तरफ से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको स्मार्ट होना होता है। वी हैव टू डिसाइड कि यार मेरा ये स्टेप है, मुझे यहां से पिक करना है और सॉल्व करना है। दोनों करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अ पॉइंट हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर दैट यू ट्राई एंड एस्टैब्लिश अ पैटर्न और फिर अपना पहला स्टेप लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा इजी ही है, मान के चलो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो, उससे ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है? चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखता है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, इसको 2 कोसेक ए के बराबर प्रूव करना है। देखो,
आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आई हैव बीन ऑल गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट हाउ टू डिसाइड योर फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ एलएचएस में ध्यान से देखो तो साइन है और कॉस है, आरएचएस में है कॉसेक। तो ये दिमाग में आ सकता है कि यार इन दोनों का तो आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा क्या किया जाए कि साइन और कॉस को कॉसेक में चेंज कर सके। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये साइन और कॉस है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर नहीं है। एंड इफ यू नोटिस, जितनी भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो सब स्क्वायर पे अप्लाई होती हैं। साइन प्लस कॉस वन नहीं होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डू नॉट ट्राई टू जनरलाइज द आइडेंटिटी। डोंट थिंक दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर वन है तो साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 भी वन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पे जब कुछ ना समझ में आए और दो फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हो तो चुपचाप आंखें बंद करो, भगवान को याद करो और एलसीएम ले लो। ठीक है, सो एलसीएम लेकर देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे एलसीएम क्या होता है, सो यहाँ पे मैं अब उस एस्ट्रिस्क को बनाऊंगा, वो स्टार बनाऊंगा जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेनेशन के वक्त बोला था। एलसीएम एज अ प्रोसेस, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि एलसीएम लेना सिर्फ एक तरीका नहीं है, सिर्फ एक स्टेप नहीं है, ये अपने आप में पूरा पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। और एटलीस्ट 30 to 35% ऑफ द क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिना एलसीएम लेने लिए हुए सॉल्व नहीं होगा बॉस। तो आप लोगों को एलसीएम लेना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्या करना होता है एलसीएम लेने में, हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। वन प्लस कॉस को वन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, वन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई साइन ए टाइम्स वन प्लस कॉस ए। अब यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, कौन सा स्टेप, कौन सा स्टार आएगा फिर से, डू नॉट एक्सपैंड द डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर जैसे ही आप एलसीएम के बाद लिखोगे तो हमारी एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है, एक इनहेरेंट आदत होती है, हम बचपन से करते आए हैं एलसीएम ना, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी वांट टू फाइंड दैट प्रोडक्ट, हमारी आदत होती है एक्सपैंड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपैंड मत करिएगा। साइन ए वन प्लस कॉस ए को अगर आप साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए लिख भी देते हैं तो इवेंचुअली यू विल हैव टू कम बैक एट दिस वेरी स्टेप, फिर से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक्सपैंड करो ही मत, ऐसा काम क्यों करना दैट यू विल हैव टू रिट्रैक्ट योर स्टेप वट एवर यू डिड, राइट। सो एक्सपैंड मत करना, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम जस्ट गोना एक्सपैंड द न्यूमरेटर, जो काम करना है, जितने एडवेंचर करने हैं न्यूमरेटर में करो, डिनोमिनेटर से छेड़खानी नहीं करनी है, लेट इट बी। उसका क्या यूज है वो मैं आगे बताऊंगा। सो इसको फिलहाल सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए I have 1, I have cos squared a, and then I have a 2 cos a. So I have a numerator which I have expanded as per a plus b whole square. 1 plus cos square मत लिख दीजिएगा इसको आप लोग, ये a plus b whole square है, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये a plus b whole square है, सिर्फ a square b square नहीं है। ठीक है, अच्छा, डिनोमिनेटर को हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज वो चलेगा आपके साथ। ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी याद हो, कौन सी आइडेंटिटी की बात मैं कर रहा हूं, ये पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है ना, तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है और वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। सो टू प्लस टू कॉस ए बाई साइन ए टाइम्स वन प्लस कॉस ए। अब थोड़ा सा एल्जिब्रा ढूंढना है भाई, तो ये है आपका तीसरा पॉइंट। क्या होता है तीसरा पॉइंट, स्पॉट द एल्जेब्रिक पैटर्न। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में एल्जेब्रिक पैटर्न अगर प्रेजेंट है तो उसको नोटिस करो, देखो कहां है वो, किसको एल्जेब्रिक पैटर्न बोल रहा हूं मैं, वो भी बता देता हूं आपको। मान लो कहीं पे x प्लस एक्स वाई लिखा हो, क्या करोगे आप लोग, x कॉमन लोगे और उसको, सॉरी, x कॉमन लोगे और उसको क्या लिखोगे, ब्रैकेट में वन प्लस वाई लिखोगे ना। अगर मान लो x प्लस एक्स वाई को फैक्टराइज करना है तो क्या कर सकते हो, x कॉमन निकाल सकते हो ना, ये अलजेब्रा में ही सीखा है आपने, वही चीज यहां भी हो रही है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, तो अगर चाहो तो टू कॉमन लेकर ऊपर वन प्लस कॉस ए लिख सकते हो ना, और नीचे क्या है, साइन ए टाइम्स वन प्लस कॉस ए।
तो अगर उस लॉजिक से देखोगे तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आराम से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बाई साइन ए। अच्छा, 2 बाई साइन ए एसेंशियली क्या होता है 2 कोसेक ए। पता है क्यों? क्योंकि 1 बाई साइन ए इज नथिंग बट कोसेक ए। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए 2 बाई साइन ए आपका 2 कोसेक ए हो जाएगा। एंड नाउ माय फेवरेट पार्ट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये 3 पॉइंटर्स आपको समझ में आए होंगे आई होप। एलसीएम लेना है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ध्यान रखो एक्सपैंड मत करो डिनोमिनेटर को, एक्सपैंड करोगे बाद में फिर से कॉमन लेकर कैंसिल करना पड़ेगा, ये एक क्वेश्चन में नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा अभी। और तीसरी चीज, अलजेब्रा ढूंढते रहो, ये एक मिशन बना लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कि सवाल कोई भी हो उसमें कितनी भी ट्रिग्नोमेट्री लग रही हो, वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन एंड वी हैव टू कीप सर्चिंग फॉर द अलजेब्रिक पैटर्न इन अ क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो लेट्स सी व्हाट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट। सो आई हैव अ cos by 1 minus tan sin by 1 minus cot is equals to cos plus sin। एक चीज का ध्यान रखो, tan और cot का डायरेक्ट रिलेशन होता है sin और cos से। ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके आगे तो एक्चुअली 2 स्टार बनने चाहिए। 2 स्टार मतलब ये बहुत जरूरी स्टेप है, बहुत सारे क्वेश्चंस में करना होगा। tan a को sin a बाई cos a लिखना और cot a को cos a बाई sin a लिखना, ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है, भूलिएगा मत, बहुत बार यूज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं, आप सोच रहे होंगे सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो बोला एलसीएम ले लो, यहां आप एलसीएम की बात ही नहीं कर रहे हैं। थोड़ा रुकिए, मैं बताता हूं, आपके दिमाग में सवाल होंगे, आई विल टेल। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये चीज बोली थी कि साइन और कॉस एलएचएस में था, कॉसेक आरएचएस में था, और उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए मुझे एलसीएम लेना पड़ा। मैंने ये बोला था, आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिए, मैंने आपसे ये बोला था कि जब कुछ ना समझ में आए और 2 फ्रैक्शंस दिए हो तो एलसीएम ले लो। जो क्वेश्चन हम अब करने जा रहे हैं उसमें बहुत कुछ है समझने के लिए, आपको बताता हूं कैसे। आरएचएस में आपको कॉस और साइन चाहिए, एलएचएस में न्यूमरेटर और में दोनों जगह पे कॉस और साइन ही है। टैन को और कॉट को वी कैन ऑलरेडी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। इसका मतलब कनेक्शन कुछ ना कुछ तो है ना एलएचएस और आरएचएस में, कंप्लीटली ब्लाइंड तो नहीं है ना हम लोग यहाँ पे। सो जब कोई पैटर्न दिख जाए तो उस पैटर्न को चेज करना है आपको, यू हैव टू कीप गोइंग बिहाइंड इट, ऑलराइट। सो मैं फर्स्ट फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं आपको, एंड ऑन दैट सेम पैटर्न हम लोग दूसरा वाला भी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। सो कॉस ए ओवर 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन हो रहा है और सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम लेना जरूरी है। सो हम एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम, बाई कॉस ए माइनस साइन ए एंड होल अपॉन कॉस ए। तो डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम लिया है, कुछ अलग से नहीं किया है। ठीक है, आपने कई बार ये देखा होगा 1 माइनस एक्स बाई वाई लिखा है तो उसको क्या लिखते हैं, y माइनस एक्स बाई वाई। क्यों? क्योंकि 1 को हम y बाई वाई लिख सकते हैं ना। You have to make the denominator same for two things to get subtracted. Yes, that's exactly what I am doing here. अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर। ये ध्यान रखना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ये कॉस ए क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा हैंकी पैंकी वाला स्टफ नहीं किया है, आई हैव डन प्रीटी नॉर्मल एवरेज स्टफ जो आप आराम से कभी भी कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरे फ्रैक्शन में आई हैव अ साइन ए एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है मेरे पास 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। फिर से यहां भी वही काम करेंगे, ऊपर साइन ए रहने देंगे और नीचे क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम साइन ए माइनस कॉस ए ओवर साइन ए। ठीक है, अब यहां भी साइन ए ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस
cos a, ठीक है। बीच में साइन किसका था, प्लस का था, प्लस का लगा लो। अब एक चीज देखो, नोटिस करने की कोशिश करना आप लोग, एक डिनोमिनेटर है cos माइनस साइन और दूसरा डिनोमिनेटर है साइन माइनस कॉस। तो यहां पे आता है एक और डबल स्टार वाला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको बहुत अच्छे और बड़े क्वेश्चंस में यूज करना पड़ सकता है। तो ये अलजेब्रा का ही पॉइंट है। x माइनस वाई को आप चाहें तो y माइनस एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इफ यू कैन टेक द माइनस साइन आउट। तो अगर a माइनस बी कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको आप चाहें तो b माइनस ए भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द माइनस साइन आउट। वही काम मैं यहां करूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोना डू cos स्क्वायर a बाई cos a माइनस साइन a। मैं फर्स्ट फ्रैक्शन में तो कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन ये जो प्लस है इसको मैं बनाऊंगा माइनस और यहां लिखूंगा साइन स्क्वायर a बाई cos a माइनस साइन a। एंड नाउ यू कैन सी द डिनोमिनेटर्स आर सेम। साइन ए माइनस कॉस ए को मैंने कॉस ए माइनस साइन ए लिखा एंड आई फ्लिप्ड इट, सो आई हैव टू टेक द माइनस साइन आउट। ठीक, तो अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमको क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना चाहिए, क्योंकि यहां पे बीच में माइनस का साइन है, तो विल सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। एंड गेस व्हाट दिस इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करोगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखना पड़ेगा ना। सो कॉस ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में लिखो, दूसरे ब्रैकेट में लिखो कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, द सोल्यूशन इज गेटिंग अ लिटिल बिगर। सो ये आपके स्टार वाले पॉइंट है, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, अब ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, cos a plus sin a. So your final answer will come here, which is cos a plus sin a. And I can say my favorite part, hence proved. So question जो है वो आपको शुरू में कोई हिंट नहीं देगा कि अलजेब्रा यूज होगा, but the moment you start solving more and more and the moment you keep coming down in your solution, आपको रियलाइज होगा कि अलजेब्रा का रोल आ सकता है, अलजेब्रा आपको यूज करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। सो वी विल डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। सो आई हैव अ क्वेश्चन वेयर डिनोमिनेटर में cosec a माइनस cot a है और राइट हैंड साइड पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सिर्फ cosec प्लस cot है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को तो आइडेंटिटीज का आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा अब तक, जिनको नहीं लगा है उनको मैं ये बता देता हूं कि ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड है। इफ यू नोटिस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमने पढ़ा है, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम लोग वही यूज करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो द आइडेंटिटी दैट आई एम गोइंग टू यूज हियर इज दिस, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो कैसे यूज करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगेन आई विल हैव टू पुट डबल स्टार बिकॉज ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करना है। मल्टीप्लाइंग समथिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर आप किसी फ्रैक्शन में कोई एक कॉमन चीज, कोई एक कांस्टेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, राइट। और ये आपने कहां पढ़ा है, रैशनलाइजेशन में पढ़ा था। नीचे √2 माइनस 1 दिया है, उसको √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ता था ना, सिर्फ एक से तो काम नहीं होता था। वही चीज यहां भी करनी है। कैसे करेंगे, सिंस वी ऑलरेडी नो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास क्या है, a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 1 ओवर cosec a minus cot a in a bracket and we will multiply this with cosec a plus cot a in numerator and denominator as well. So cosec a plus cot a। ठीक है, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फायदा क्या है,
न्यूमरेटर में तो हमारा cosec a प्लस कॉट ए आ गया, अगर ध्यान से देखो तो आरएचएस पे वही चाहिए था, cosec a प्लस कॉट ए ही चाहिए था। एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक ब्रैकेट बना के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ये क्रिएट होगा, ठीक है। तो cosec a माइनस कॉट ए और नीचे आ जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर ए, which eventually is 1. So आपका डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा and you will have cosec a plus cot a, which your RHS was asking. So hence proved. तो ये क्वेश्चन भी, ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, आई मीन कंपेयर टू द अदर टू विच वी जस्ट डिड, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें भी अलजेब्रा लगा है, अगर आप ध्यान दें तो हर एक क्वेश्चन में अलजेब्रा का कुछ ना कुछ रोल है। सो यू नीड टू बी स्मार्ट, you need to know your algebra, and of course you need to know your trigonometry as well, ठीक है। So the next video that I will create will be on the categorization of the questions. So हम लोग अब आगे जब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ये सैंपल एग्जांपल्स थे, ये वो क्वेश्चंस थे जिनके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि हम जो भी आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, जो भी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, उसको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। अब जो आपको क्वेश्चंस में आगे वाले वीडियोस में कराऊंगा, दोज आर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 क्वेश्चंस। मैंने कैटेगरिकली डिवाइड किया है। द रीजन बीइंग, आप जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो 3, 4 या 5 नंबर का हो सकता है, राइट। सो आपको 3, 4 और 5 सारे टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत है, और किसी भी टॉपिक से 4, 5, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन, यू नो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा पढ़ के, आई होप कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, and I will keep hoping that I can contribute to your mathematics in the process of making it a little easier for you and a little more fun for you. Thank you.